केजरीवाल राहुल गांधी को बड़ा झटका। पंजाब के आंदोलनकारी किसान वापस लौटे, आंदोलन हुआ खत्म। विपक्ष का मोदी सरकार को गिराने का सपना टूटा। तो भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में पंजाब से हजारों किसान सुबह यानी आज सुबह दिल्ली कूच के लिए निकले, लेकिन उन्हें शंभू कुंडली और खन्नौरी बॉर्डर पर पुलिस की ओर से रोक दिया गया। इस बीच आज किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों का ज्ञापन स्वीकार कर लिया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की व्यवस्था की जाएगी। इसकी पुष्टि 8 से 10 दिनों के भीतर होने की उम्मीद है। पंधेर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सलाह मशवरे के बाद अधिकारी किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी और बीएम सिंह को रिहा करने पर भी सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं की रिहाई के बाद किसान अपने विरोध प्रदर्शन की आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच क्या कहना है उनका, सुनिए। देखिए कृषि मंत्री हरियाणा ने खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा उन्होंने गलबात की आ। दो ही गल्लां सी भी तुरंत सारे किसान लीडरां नूं और जिन्ने भी यूनियन के आगू आ उन्हां नूं रिहा किया जाए। उन्होंने मन लिया भी तुरंत रिहा करांगे। एक दूसरा साडी केंद्र के मंत्री नाल गल कराई जाए। उन्होंने कहा मेरे दफ्तर वालों चिट्ठी आ चली आ 8-10 दिन बाद थोड़ी 7-8 दिन बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान नाल मीटिंग करावांगे। उन्होंने बकायदा 2 एजेंसियां सद के बाइट भी दी। डीसी साहब नहीं बोलिया और इस ढंग नाल जो असीं 2 डिमांडां रखियां सीगियां पूरीआं हो रहीआं वा। हुण असीं अपने सारे किसान लीडरां नाल गलबात करके अपना पंजाब के अधिकारी भी आ गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई उन्होंने वीडियो कॉल बीएम सिंह नाल वीडियो कॉल करके रिहाई हुंदी आ। फिर अगली तुहानूं नीति दसांगे भी इत्थे की करना है। हाँ देखो नहीं दिल्ली जाण दी वेखो दिल्ली जाण दा उन्हां पहलों ना करती सी भी दिल्ली नहीं जाण देना। दिल्ली जाके भी गलबात ही होनी सी। गलबात कहंदे भी तुहाडी करवा दांगे, टाइम दे रहे ने। बाकी किसानां दी गिरफ्तारी भी साडे लई वड्डी चीज़ है, किसी लई नहीं हो सकती भी असीं सारे रिहा करा लीए। देखो 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 जदों मंत्री आ बोल रहे आ और असी जदों भी किते करांगे किते विश्वास तो करना ही पऊगा। ये कल नूं की हुंदा वा ते कल नूं दसांगे। अजे उहदे बारे मैनूं लगदा नहीं गल करनी चाहिए। देखो हाले नहीं, हाले कॉल ऑफ नहीं कर रहे। जे मीटिंग करके सारी गल तय करके गल करके गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई वीडियो कॉल ते देख के बीएम सिंह की फिर सारे नाल गल करके गल तुहानूं दसांगे। नहीं चढ़ी 2 मंगां मन लियां असीं प्रैस नाल मीटिंग करके तां अपना ऐलान नहीं ना कर सकते। साडा बहुत बड़ा परिवार है, असीं उहदे नाल गल करके सारी गल सिरे लावांगे। देखो दा किसान आगू रिहा कर देने आ सारे किसान अते केंद्र के मंत्री नाल गलबात कराउणगे। देखिए हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा मांग पत्र भी लिया और कहा है कि आपने हमें कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए। तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। वार्ता में क्या होगा ये बात की बात। एक तो ये एक सुनिए, दूसरी बात हमने कहा सभी किसान लीडरों को किसानों को रिहा किया। वो कहते तुरंत प्रभाव से हम सीएम से मीटिंग करके गुरनाम सिंह चडूनी से अधिकारी बोल रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, बीएम सिंह को छोड़ेंगे। तो ये 2 मांगे थी उन्होंने मान ली। अब हमारा रह गया कार्य भी हम सारे किसान लीडरों से वार्ता करें, बातचीत करें। जब गुरनाम सिंह चडूनी को छोड़ देते हैं, बीएम सिंह को छोड़ते हैं, फिर सबसे बात करके इस मोर्चे का आगे का निर्णय लें। यहाँ बैठे रहेंगे या बातचीत के बाद करेंगे? क्यों भाई क्यों करेंगे? जो पहली मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोलते रहा हूँ, दोनों पूरी हो गई।
मंत्री ने जो हरियाणा के मंत्री उन्होंने स्पष्ट किया, दो उन्होंने एजेंसियों को बुला लिया। मैंने तो बोला सबको बोलो, बस 2 एजेंसी बुला लो, उनके ऊपर उन्होंने बोल दिया। अभी ये बात मैंने कमिटमेंट केंद्रीय मंत्री से कब मुलाकात होगी? ये वो 8-10 दिन का टाइम दिया है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुन लिया, तो किसानों का जो आंदोलन था जिसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष माहौल बना रही थी, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अन्य विपक्षी दल हो, उनका कहीं ना कहीं सपना टूट गया है। मोदी सरकार को चौतरफा घेरने का उनका कह सकते हैं प्लान है। एक तरफ युवाओं का जो प्रोटेस्ट, जिसपे आप कह सकते हैं कि विपक्ष लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, आप बात करें कांग्रेस जनता पार्टी की, तो दूसरी तरफ हरियाणा में जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूँ कहिए कि सरकार को घेरने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ युवा है, दूसरी तरफ जो है किसान है, और इसे घेर कर सरकार पर तीखे सवाल दागे जा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास आज के वक्त में अपना कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। ऐसा हम नहीं, कमेंट सेक्शन में लोगों का कहना है, और यही कारण है कि वो इन मुद्दों को भुनाना चाह रहे थे, इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, लेकिन ये जो इनका प्लान था ये पूरी तरीके से विफल हो गया। इस बीच हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि राज्य सरकार को किसान यूनियन की ओर से सौंपी गई मांगों का चार्टर मिल गया है और वो इसे विचार के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उठाया जाएगा और शाम तक उसका समाधान कर दिया जाएगा। राणा ने आगे कहा कि सरकार 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर किसानों और केंद्र के बीच बैठक की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि हम 1 सप्ताह या 10 दिनों के भीतर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान या केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति के साथ चर्चा की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए लंबित मुद्दों का समाधान हो जाएगा। वहीं बहादुरगढ़ बाईपास पर डटे किसान वापस घर रवाना हो गए। पुलिस के साथ बातचीत के बाद किसान संगठन ने वापस जाने का फैसला कर लिया। किसान सुबह 6 बजे से बहादुरगढ़ बाईपास पर डटे थे। दिल्ली द्वारका UR2 से जो है एंट्री पॉइंट पर किसानों को रोका था। काफी देर तक किसान जो है वहां पर मौजूद थे और उसके बाद अब किसानों को पता चल गया है कि किस तरीके से सरकार और उनके बीच में बात हो चुकी है। किसानों को ना आगे आने दिया गया था, ना पीछे जाने दिया गया था। बातचीत के बाद पुलिस और किसानों में सहमति हो गई। किसान वापस अपने घर फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना की तरफ वापस जाएंगे। किसान नेता सुखजिंदर सिंह ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं होने देंगे। आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म रहे। किसान संगठनों के साथ बैठक में अगली रणनीति पर फैसला किया जाएगा। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले देश भर के किसान संगठनों की दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत होनी है। बहादुरगढ़ से रोहतक होते हुए वापस पंजाब अपने घर किसानों का जाना भी शुरू हो चुका है। इस बीच किसानों का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲੀਡਰ। ਸਾਡੀ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂ ਫੜੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਫੂਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜੀ ਸਾਡਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ 3 ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ। ਆਪ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਧਰ ਚਲ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। सर आज मीटिंग हुई, इस बारे में मीटिंग हुई, क्या कुछ फैसला लिया गया? जो प्रदर्शन आप इस समय संगठन में कर रहे हैं उसके बारे में क्या निर्णय हुआ? जो भी आज मीटिंग चल रही थी, जो भी हम बड़े लीडर और जो भी अपने हरियाणा के कृषि मंत्री उनके साथ मीटिंग है, उसमें ये तय हुआ जो भी हमारे बड़े लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी को पकड़ा और 2 बड़े और लीडर, काफ़ी किसान, कोई आंकड़े को तो हम मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी किसान पकड़े, उनको छोड़ा जाए। जो भी हमारी मांगे हैं, फ्री रेल ट्रीट जी उसको कैंसिल किया जाए, उसके लिए हमने भारत के कृषि मंत्री से उसके बातचीत करने का जो भी आगे आने वाले समय में मांग पत्र दिया है, वो हमारी मीटिंग तय करेंगे और उसमें वो जो समझौता है किसान मारू नीति का, जो उसको कैंसिल करने बारे जो भी उसका अच्छा कोई नया राह ढूंढेंगे।
ठीक है। अभी क्या फैसला हुआ कि आप लोग यहाँ से उठ रहे हैं, वापस जा रहे हैं? हाँ, जब तक हमारे यहाँ में भी अनदर 10 to 15 मिनट जब किसान छूट जाएंगे और हम जहाँ से विश्वास लेकर उठ रहे हैं। आपके जैसे स्वर्ण सिंह पंधेर जैसे बाकी जो लीडर हैं जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं वो यहाँ से जा चुके हैं? नहीं, कुछ लीडर हमारे यहाँ हैं जो मीटिंग कर रहे हैं, हमारे जो कि विश्वास लेना, जो भी हमारे उच्च अधिकारी आएंगे विश्वास देंगे कि जो भी हमारी मीटिंग का समय तय करेंगे और हमारे किसान को छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं जाएंगे। मे बी अनदर 10 or 15 मिनट में वो छोड़ देंगे। हाँ जी। आपका नाम बताइए। मेरा रणजीत सिंह राणा, भारतीय किसान यूनियन एकता संघर्ष अमृतसर जिले का जिला प्रधान। सब जगह पीसफुल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से, मतलब कि आज मोर्चा चला है, कहीं पर कोई हुड़दंग नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ है। सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारी के बाद भी किसान बहुत शांतिमय ढंग के साथ दिल्ली भी पहुंचे और अलग अलग जगह पर पहुंचे। अभी हमारे जो साथी हैं उनको रिहा कर दिया गया है। इसके बाद हम अब वापस जा रहे हैं। हमारी 7-8 दिन में दिल्ली सरकार के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद ही अगली जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी। जो हमारी मांगे थी कि हमारे गिरफ्तार किसानों को छोड़ दिया जाए और सरकार के साथ यूएस डील के ऊपर वार्ता शुरू हो, और वो वार्ता हरियाणा के कृषि मंत्री ने प्रॉमिस किया है। अब थोड़ी देर में ट्वीट आ जाएगा और आज बोला भी गया है यूएस डील के ऊपर। तो वो जैसे ही हो जाता है फिर हम अगली जो रणनीति है 27 से 28 को, मतलब कि जो मीटिंग होगी 7-8 दिन के बाद, उसके बाद तय कर पाएंगे। हाँ, उनकी रिहाई कर दी गई। चुड़नी साहब से हमारी बात हुई है, हमारी बीएम सिंह जी की बात हुई है, हमारी सुरजीत सिंह जी और जितने भी अन्य साथी जहाँ पर गिरफ्तार थे उन सबको रिहा कर दिया और सबके साथ हमारी बात कराई गई। आगे की रणनीति अब मोर्चा तय करेगा, इसमें जल्द ही मीटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी सेंटर से मिनिस्ट्री से मीटिंग होगी उसके बाद सारी चीज़ें रणनीति आगे की तय करी जाएगी। बड़ा ऐतिहासिक जगह है पूरे देश दुनिया की, जहाँ छोटे साहबजादों की शहादत हुई है। यहाँ लगभग ठहराव किया था, सब गुरुद्वारे में नतमस्तक होने के बाद अब जो शंभू बॉर्डर की ओर रवाना हो रहे हैं। और हमारा मेन मुद्दा यही है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील रद्द होनी चाहिए। जिस तरह से हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि शंभू बॉर्डर जो है बंद किया गया, हमें लगता है देश की सरकार किसानों से बातचीत करके मसला हल करने की बजाय जो है वो टकराव की नीति अपना रही है, दमन की नीति अपना रही है। जो देश के युवा हैं उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही, देश के किसान खेत मजदूर की बात भी नहीं सुनी जा रही। तो ये मुझे लगता है कि हम देश के समक्ष रखेंगे, पूरे देश के लोग इसे जवाब देंगे। हमने 4 घंटे के लिए जाना था, किसान घाट किसानों का है, वहाँ भी नहीं जाने दे रहा। और देखिए, इसमें हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो कुछ सरकार कर रही है उसमें गोपनीय समझौता हो जो देश हित में नहीं है। पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं हम डेयरी और खेती सेक्टर के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। समझौता तो पीयूष गोयल जी आपने कर लिया। जो व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में बाहर निकल के आया उसमें कपास, सोयाबीन, मक्की, ड्राई फूड, सेब और नागपति और उसमें और खेती पदार्थ और वाइट रेंज ट्रेड एग्रीमेंट है। अब वाइट रेंज में तो सभी बात आज ये व्यापक व्यापारिक समझौता है। तो मुझे लगता है पीयूष गोयल जी देश के सामने असत्य बोल रहे हैं और भारत अमेरिका ट्रेड डील अटल होगी। हमें लगता है कि जिस तरह से अपस्ट्रीम फाइलों का मुद्दा है, अदानी जी के उनके भतीजे के ऊपर जिस तरह के केस चल रहे हैं अमेरिका के, उनका दबाव है। हम देश के किसान मजदूर सरकार का एक तरह से हाथ बटा रहे हैं कि हम प्रेशर बना रहे हैं कि आप इस दुष्प्रभाव वाले समझौते को मत करिए। अब हम लोग रवाना होंगे। शंभू बैरियर में आपको रोका गया तो रणनीति क्या है? हाँ, देखिए, हम अपनी ओर से कोई भी टकराव नहीं पैदा करेंगे। वहाँ पर किसान लीडर मीटिंग करने के बाद आगे का निर्णय लेंगे। माध्यम से सारी बातें तो जा ही रही है। हम चाहेंगे पंजाब और देश के सांसद देश के किसान और मजदूर की आवाज पार्लियामेंट में बुलंद करें। वो भारत अमेरिका ट्रीटी के ऊपर सत्ता पक्ष को कितना घेरते हैं ये आने वाला समय बताएगा। तमाम आपने बयान सुन लिए हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में किसान संगठन ने अपना रुख सख्त कर लिया था। भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद दिल्ली कूच आंदोलन के तहत हाईवे तक पहुंच गया था। भारतीय किसान यूनियन एकता के नेतृत्व में संगरूर इलाके में सैकड़ों किसानों ने खनैरी के समीप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर कब्जा जमा लिया था। सड़कों पर ही धरने पर बैठ गए थे। किसान आंदोलन के दिल्ली कूच और एक्सप्रेसवे जाम की भनक लगते पुलिस प्रशासन सतर्क हो गई थी। तमाम तरीके के मामले देखने के लिए मिले, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सरकार ने उनकी बात मान ली है। 2 मांगे रखी गई है, उन मांगों पर भी बातचीत हो चुकी है। और इसी के साथ विपक्ष का जो आप कह सकते हैं षड्यंत्र था, साजिश था कि इस मामले को भी भुनाना है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, पूरी तरीके से विफल हो चुका है। आंदोलन खत्म हो चुका है। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। क्या कुछ और अपडेट रहेगा, इस सब आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो ये पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।
धन्यवाद।